दुनिया भर में आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है और अब भारत में भी चर्चा शुरू हो गई है आबादी को लेकर के। संसद में बिल लाने की बात हो रही है, प्राइवेट मेंबर बिल आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जो पॉपुलेशन नीति है, जनसंख्या नीति है, वो लेकर के आ रही है। विधेयक लाने की भी बात हो रही है। हमारे साथ मौजूद हैं राज्यसभा सांसद बीजेपी से हरनाथ सिंह यादव। हरनाथ जी, एक प्राइवेट मेंबर बिल ला रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के, क्या कुछ है और उत्तर प्रदेश सरकार की इस नीति पर इनका क्या कहना है? हरनाथ जी, सबसे पहले आज जो उत्तर प्रदेश सरकार जनसंख्या नीति लेकर के आ रही है, उसको लेकर भी अलग अलग तरह के मत सामने आ रहे हैं। सबके बीच में चर्चा ये है कि जो लॉ कमीशन है उत्तर प्रदेश सरकार का, वो उसने भी लोगों से सलाह मांगी है, जिस पर भी अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं। क्या कहेंगे, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार का कदम है, इस पर राजनीति भी एक तरह से हो रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी जी का भूर भूर प्रशंसा करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं कि जनसंख्या जैसे एक भयावह संकट को टालने के लिए और वो उत्तर प्रदेश के अंदर एक जनसंख्या नीति, एक सकारात्मक जनसंख्या नीति लेके आ रहे हैं और इसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। सबसे बड़ी बात चिंतन के विषय ये है कि विपक्ष जो है हमारा पूरी तरीके से दिशाहीन है और देश हित से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे आते हैं उन पर वो सही प्रकार से चिंतन नहीं कर पाते। मैं विपक्ष के सारे नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि कौन सा नेता है जिसके 10-12 बच्चे हैं। किसी भी नेता के पास 1 या 2 से अधिक बच्चे नहीं है, वही विरोध कर रहे हैं केवल अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए। और दूसरे, ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की बात है, ये किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है, किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं है। प्रत्येक हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले प्रत्येक नागरिक के ऊपर समान रूप से लागू होगा। लेकिन विपक्ष लोगों को भड़का करके और भ्रम फैला करके, अफवाहें फैला करके और गलत दिशा दे रहा है। और विपक्ष को समझना चाहिए कि ये उनका जो कृत्य है एक प्रकार से देश विरोधी कृत्य है, जो देश को, ये जो जनसंख्या की जो अभूतपूर्व स्थिति है, ये तो एक प्रकार से अभिशाप बन गया है। लेकिन अगर आप विपक्ष के बार बार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कई सारे लोग जो विपक्षी नेता भी हैं, कई सारे और लोग भी हैं, वो ये सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि आखिर चुनावों के दौरान ही ये सारी चीज़ें क्यों याद आती हैं? उत्तर प्रदेश में अगले साल जो है शुरुआत में चुनाव होना है, उससे पहले ये जनसंख्या नीति को लेकर के नीति भी आ रही है, विधेयक लाने की भी चर्चा शुरू हो गई है, तो ये चुनावों के दौरान ही क्यों होता है? ये तो एक ऐसी समस्या है जिसको लेकर के कारगर कदम उठाए जाने चाहिए, सब लोग कह रहे हैं, लेकिन चुनावों से ठीक पहले क्यों? देखिए, ये विपक्ष हम कभी भी इस कानून को लेकर आते तब भी कुछ न कुछ और उसमें खामियां ज़रूर निकलता। पिछले लगभग 1.5-2 साल से देश जो है कोरोना से जूझ रहा है। दुनिया का एक प्रकार से सबसे एक बम विस्फोट के समान हमारे ऊपर आक्रमण हुआ अनायास तरीके से। तो कोरोना से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश ने जिस साहस के साथ, जिस चतुराई और समझदारी के साथ और उस युद्ध पर में विजय प्राप्त की है, तो उस काल में और अन्य समस्याओं के बारे में चिंतन का समय नहीं था। और चुनावी वर्ष में कोई विकास के काम, देश हित के काम नहीं किए जाएंगे, ये कल्पना नहीं की जा सकती। अच्छा, दूसरे, आज जितने जो भयावह संकट बना हुआ अनेक प्रकार के देश के सामने, चाहे आंतरिक संकट है, जो बाह्य संकट है, चाहे बेरोजगारी का संकट है, चाहे कुपोषण की समस्या है, चाहे गरीबी की समस्या है, चाहे आर्थिक संसाधनों की समस्या है, चाहे जल की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, उसके मूल में यदि हम चिंतन करें तो केवल जनसंख्या वृद्धि की जो अभूतपूर्व स्थिति है, भयावह स्थिति है, वो उसके मूल में है। तो आप क्या चाहते हैं, क्योंकि एक सांसद के तौर पर आपने प्राइवेट मेंबर बिल भी जो है मूव किया हुआ है, आप जो है आपने ये जो प्राइवेट मेंबर बिल मूव किया हुआ है संसद में, क्या आप इस पर भी चर्चा की मांग करेंगे? आपके क्या बिंदु रहेंगे? देखिए, आज़ादी के बाद जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए और उनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपया क्या नाम है खर्च किया गया जागरूकता की दृष्टि से, अन्य उपायों की दृष्टि से, लेकिन कोई भी फॉर्मूला जो है कारगर नहीं हो रहा है। अब ये स्थिति ये हो गया, पानी सर से ऊपर चला गया है। इसलिए एक कठोर कानून जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है और
और यदि हम कठोर जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो देश ऐसे गहरे संकट में फंस जाएगा जिससे निकलना जो है मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमने प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया है और उसमें हमारे मांग है कि एक कठोर कानून बनना चाहिए, ऐसा कानून बनना चाहिए जिसमें 2 बच्चों का प्रावधान हो। इस कानून का जो भी उल्लंघन करें उनकी समस्त सरकारी सुविधाएं बंद करनी चाहिए और इसके बाद भी नहीं मानते तो उनके मतदाता बनने का जो अधिकार है उससे वंचित करना चाहिए और इसके बाद भी नहीं मानते तो इसको कानूनी अपराध जो है घोषित करना चाहिए और प्रत्येक छोटे बड़े चुनाव से लड़ने के लिए वंचित करना चाहिए। ये हम अपने बिल में विशेष तौर से मांग करेंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 2 साल पहले 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति खुद चिंता व्यक्त की थी और जिन लोगों के कम बच्चे हैं उन्होंने प्रशंसा भी की थी। तो उससे स्पष्ट है और अभी भी उन्होंने संकेतात्मक रूप में कहा कि यदि ये सड़कों पर भीड़ कम नहीं हुई तो हम कोरोना से जो आने वाली जो संकट है उनसे लड़ने में हमको अनेक प्रकट। तो यानी माननीय प्रधानमंत्री जी के दिल दिमाग में भी जनसंख्या की जो अभूतपूर्व स्थिति है इसका निदान निकालना पूरी तरीके से वो सोच रहे हैं और मुझे आशा है, मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं कि ये जो सबसे बड़ा आज देश के सामने सबसे बड़ा कोई संकट है तो जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति है और एक प्रकार से ये जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति के बारे में ये कहूँ कि ये किसी भी एटमी शत्रु देश के द्वारा एटमी आक्रमण से कम नहीं है। लेकिन अगर हम जो है उत्तर प्रदेश सरकार के विधेयक की बात करते हैं, हालांकि अभी विधेयक नहीं है, अभी सिर्फ लॉ कमीशन का ने प्रपोजल है, जो ड्राफ्ट है जिस पर जो सुझाव मांगे लोगों से, तो आप क्या उत्तर प्रदेश सरकार से भी ये मांग करेंगे कि ऐसा कानून ही बना दिया जाए? क्योंकि अभी चर्चा ये है कि कुछ लोगों अगर जो जिनके बच्चे 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे उनको बेनिफिट्स कम किए जाएंगे, तो आप क्या चाहते हैं कि उसी दिशा में आगे बढ़ा जाए या फिर सख्ती से अब जो कानून बनाकर ही इसको लागू कर दिया जाए? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी मांग कर रहा हूँ और मैं उन्हें एक पत्र भी लिखने जा रहा हूँ कि अब ढीले ढाले या वैसे कानून से काम नहीं चलेगा। कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून की सख्त आवश्यकता है और देश का सबसे बड़ी आज देश के सामने भयावह समस्या है तो जनसंख्या की अभूतपूर्व स्थिति है। तो इसलिए कठोर कानून उनको बनाना चाहिए और स्पष्ट तौर से क्या नाम है, जो 2 बच्चों से अधिक उनकी सरकारी सुविधाएं भी बंद करें, कानूनी अपराध भी घोषित करें, उन्हें मतदान नहीं मानते तो मतदाता के जो अधिकार मिला हुआ उससे वंचित करें और सभी प्रकार के चुनाव से उनको वंचित करें। इसके साथ ही में ये भी जा रहा है कि ये सिर्फ जो है एक समुदाय के ऊपर नियंत्रण लगाने की कोशिश हो रही है, कई लोग इस तरीके की भी बातें करने लगे हैं। नहीं, ये केवल जैसे अन्य चीज़ों को लेकर जैसे देश में भ्रम फैलाने की कोशिश की है वही हमारे विपक्ष के लोग फैलाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदू समाज के अंदर जो गरीब तबके के लोग हैं उनके 8-8, 10-10 बच्चे नहीं हैं? तो ये किसी भी संप्रदाय के खिलाफ नहीं है, ये देश हित में लाया है। 135 करोड़ लोगों की समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए, देश जो अनेक समस्याओं से जूझ रहा है उनमें से उनका निदान करने के लिए सभी के हित में, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे ईसाई, किसी भी जाति संप्रदाय के लोग, उनके लिए कानून ला रहा है और वो कानून समान रूप से सबके ऊपर लागू होगा। कोई भी संप्रदाय, कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी वर्ग से संबंधित हो, यदि उसका उल्लंघन करेगा तो उसको दंड मिलना चाहिए। केंद्र सरकार से भी आप ये मांग करेंगे, प्रधानमंत्री से भी मांग करेंगे कि इसको लेकर के कानून ही बनाया जाए और कोई विकल्प नहीं बचा है? हम जो बिल ला रहे हैं उसमें तो हम कानून बनाने की स्पष्ट तौर से मांग कर रहे हैं और अब कोई किसी प्रकार का दूसरा बहुत से लोग कहते हैं साहब जनता को जागरूक करना चाहिए। अरे भाई, हम 75 साल से जागरूक करने का काम कर रहे हैं लेकिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है।
तो अब आवश्यकता ये, क्योंकि पानी मैंने कहा कि सर के ऊपर चला गया है, अब कोई भी दूसरा रास्ता नहीं बचा है, सीधे सीधे कानून बनाना चाहिए। सीधे कानून बनाना चाहिए, ये कहना है बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव का, जिन्होंने राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल भी मूव किया हुआ है। और यही कहना है कि पानी अब सर से ऊपर गुजर गया है, उसके चलते हमारे देश में जो लोगों के अधिकार हैं वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं। उसकी एक बड़ी वजह यही है कि हमारे देश की बढ़ती आबादी, और इसी वजह से अब आज की तारीख में ज़रूरत आ पड़ी है कि अब इसको लेकर के सख्ती से जो है विचार होना चाहिए, कानून बनाना चाहिए, जिससे कि हम इस जनसंख्या को नियंत्रित कर सके। क्योंकि पिछले जो है 70-75 सालों से योजनाएं बहुत लाई गई हैं, नीतियां बहुत बनाई गई हैं, लेकिन उनका कुछ खास असर देखने को नहीं मिला है। और अब इसी वजह से मांग शुरू हो गई है एक ऐसे कानून की जिससे कि भारत अपनी जनसंख्या को कुछ हद तक नियंत्रित कर सके। कैमरा पर्सन राजेश कुमार के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।